तो स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट दो क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आपका एग्जांपल नंबर 13 और उसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 13 में कह रखा है कि आर और एस बेटा पार्टनर है और कैपिटल उनका 8,80,000 60,000 है। प्रॉफिट उनका ईयर एंड में उनका प्रॉफिट आपको दे रखा है 31 मार्च 17 को 47,500 6 पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आर ने लोन दे रखा है 20,000 का, लोन पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा। आर को कमीशन देना है, एस को कमीशन देना है और फिर प्रॉफिट को आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, क्वेश्चन कहे ना कहे 6% पर एनम से। और तीन बातें सर बार बार बोल रहे हैं, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पी&एल अप्रोवेशन में नहीं आता है, पी&एल अकाउंट में आता है। तो क्योंकि अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन भी है तो वो आपका पी&एल अकाउंट में आएगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले पी&एल अकाउंट बना रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहला आप लोग पी&एल लिखोगे, नेट प्रॉफिट, या सीधा ही पी&एल में तो सीधा ही नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं आप। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का नेट प्रॉफिट 47,500 है। और अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा एंड डेबिट साइड में लिख दोगे। 20,000 का लोन लिया था 6% के हिसाब से, रिमेनिंग जो बचेगा ना उस बैलेंसिंग फिगर को पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर कर दोगे डिफरेंस से। अब बनाएंगे पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट। तो पी&एल क्यों बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन पी&एल अकाउंट में दिया जाता है, इसलिए अपन ने पी&एल बनाया। अब बनाओगे पी&एल अप्रोवेशन। बाय पी&एल नेट प्रॉफिट 46,500। अब देखो वन बाय वन, पहले पॉइंट में था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। पार्टनर के नाम है आर और एस और इनकी ओपनिंग कैपिटल है 80,000 60,000 ना 5% के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आर को 80,000 का 5%, एस का 60,000 का 5%, $7,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5% पर एनम चार्ज करना है ड्रॉइंग पर 16,000 एंड 12,000 पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कि आपका पी&एल अप्रोवेशन के सीआर में आता है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एंड एस का। आर ने ड्रॉइंग अगर हम लोग देखें 16,000 एंड 12,000 है, 5% से लेना है। तो टोटल ड्रॉइंग तो दे रखा है 16,000 5%, लेकिन बेटा ना पर एनम लिखा हुआ है, पीरियड नहीं कह रखा है कि कब कब निकाला था हमने ड्राइंग। तो फिर 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं 6/12। पढ़ा था हम लोगों ने, टाइमिंग दे नहीं रखी है कि कब कितने महीनों के लिए क्या था। तो ये 2 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, तो ये 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बेटा पीरियड नहीं दे रखा हो कि कब निकाला था, तो 6 मंथ के लिए चार्ज होता है। नेक्स्ट है 12,000, ये भी 6 मंथ के लिए।
400 था बेटा, 400 300। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन था जो अपन P&L में दे चुके हैं। फिर कह रहा है कि आर को कमीशन देना है 2% सेल पर, और सेल है 2 लाख की, तो आर को कमीशन दे दो। सेल्स पर देना है, हर पार्टनर है ना, पार्टनर का कमीशन इसी में ही आता है। 2 लाख का 2%। फिर कह रखा है कि एस को कमीशन देना है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट बांटना है उस पर, बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग आर कमीशन। आर का कमीशन लगा देने के बाद, तो आर का कमीशन तो अपन ने लिख दिया ना P&L में, लिख दिया। अब जितना भी प्रॉफिट बच रहा है उस पर बेटा अपने को एस को कमीशन देना है। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, एस कमीशन, एस का कमीशन प्रॉफिट पर देना है। सी आर की टोटल अगर मैं लिखा हूं 46500 प्लस 700, डी आर में देखूं तो 7000 4000 है, तो ये लेस कर दो ना, आर का कमीशन भी चार्ज हो जाना चाहिए, तो ये 4000 हम लोग इसलिए लेस कर रहे हैं। तो बेटा ये तो हुआ 47200 माइनस 11000, तो 47200 माइनस 11000 करूंगा 36200 आ जाएगा। अब कमीशन निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग आर कमीशन, तो आर का कमीशन तो लगा चुके हैं ना अपन 4000, वो लेस कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूला सिर्फ आपके बिफोर चार्जिंग कमीशन ही है बेटा। तो फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग है, तो फॉर्मूला हमारे लिए बनता है प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। 36,200 रेट 10% है, 3620 हमारे लिए कमीशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ हमने शायद ये ना 46300 होगा, ये 4630 होगा प्रॉफिट आपका। तो 46300 करोगे तो बेटा ये आपका 47,000 है, माइनस 11,000, तो ये 36,000 आएगा। करेक्शन था वो, मैंने शायद 200 नहीं लिखा था। रेट हमारा 10% है, तो 3600 बेटा, ये आर का कमीशन हमारे लिए, सॉरी एस का कमीशन। फिर आखिरी में डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उससे रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, तो टू रिजर्व जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसका कितना परसेंट दे रखा है, 10%। देखो प्रॉफिट कितना बचा, यहीं पर ही देख लो ना, या एक वर्किंग नोट बना देते हैं चलो। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट निकालेंगे 46300 प्लस 700 माइनस उधर बेटा एक तो है हमारा 7000, एक है 4000 और एक 3600। तो ये लेस करेंगे 32400 आएगा, तो इसका 10% रिजर्व बना देंगे। ये आपका रिजर्व बन गया। ये अपने वर्किंग नोट सेकंड से निकाला है, ये फर्स्ट से। बस
अब तो और कुछ कह नहीं रखा है, तो जो भी प्रॉफिट बचा है उसे बांट देंगे। क्वेश्चन में कोई रेशियो भी नहीं दे रखा है, तो बराबर बराबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट टोटल हो रहा है 47,000। तो डिफरेंस देखेंगे तो 29,160 बेटा हमारे लिए आ रहा है। रेशियो कुछ कह नहीं रखा है, तो आर और एस में इक्वल इक्वल बांट दो। तो वो हमारे लिए बेटा ना सोल अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 14580 14580 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। एक ही नया पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा हम लोग P&L में लिखेंगे। यहाँ मैंने जल्दी में शायद पहले 46,500 लिख दिया था, वो 200 मैंने 1000 ही दिमाग में रह गया था। ये 46300 है बेटा, और उसके बेस पर हम लोग आगे पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन, तो उसको और ले लेते हैं। उसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 to 1 में ए ने विड्रॉल कराया 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ने विड्रॉल कराया 1500 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और सी ने विड्रॉल कराया 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग बेटा चार्ज करना है 10% पर एनम से। सी इज ऑल्सो टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 800 पर मंथ, सी को सैलरी भी देते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाउिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी चार्ज कर ली गई है, तो बेटा वापस से और P&L अप्रोवेशन में सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हमारा 122,150, P&L अप्रोवेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 1 तारीख की कैपिटल इतनी है, इन्होंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, विड्रॉल करी। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे और कह रखा है कि लोन अकाउंट था 1 जनवरी को ए का। तो बेटा ए का अगर लोन था तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन कहे ना कहे। तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दोगे, और उसके लिए आप P&L अकाउंट बनाओगे। पहले तो हम लोग P&L अकाउंट बनाएंगे, और क्वेश्चन में जितना भी प्रॉफिट है ना उससे हम लोग CR में लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो था हमारे लिए 122,150। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ए को, 40,000 का बेटा यहाँ पर लोन था 6% से। अब जो भी प्रॉफिट बचा वो P&L अप्रोवेशन में भेज देंगे। वन 119,750। तो ये जो P&L अप्रोवेशन से प्रॉफिट आया है, उस P&L से जो प्रॉफिट आया है अब उससे P&L अप्रोवेशन में ट्रांसफर करेंगे 119,750। अब क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग CR में लिखेंगे, सैलरी तो नहीं देना है क्योंकि सैलरी ऑलरेडी अपन ने चार्ज कर लिया प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन बेटा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उन्होंने कैपिटल ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो केस होते हैं। अगर पूरे साल में उन्होंने कोई पैसा ना तो लगाया ना निकाला तो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेशन करते हैं। पर देखो इन्होंने यहाँ पैसा लगाया और निकाला है, तो फिर आपको प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी। ए की, बी की, सी के 3 प्रोडक्ट टेबल बनाने पड़ेंगे। 1 तारीख की इनकी कैपिटल 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम उसमें बनाते हैं, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। ईयर बिगनिंग यहाँ 1 जनवरी है बेटा,
1 जनवरी है ना, तो यहाँ ईयर का एंड 31 दिसंबर 16 लिखेंगे। तो आपका ना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट, एक ए के लिए बनाएंगे, एक बी के लिए बनाएंगे, एक सी के लिए बनाएंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 16 को इनका बैलेंस ऑफ कैपिटल 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है। डेढ़ लाख और 1 लाख है। अब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल लगाई है ए ने 1 अप्रैल को 50,000। ए ने ना बेटा 1 अप्रैल 16 को 50,000 और लगाया, तो यहाँ पे बैलेंस जोड़कर लिख देंगे। बी ने 1 अप्रैल को 30,000 लगाया, ऐड कर देंगे। सी ने लगाया नहीं है, बट सी ने 1 अक्टूबर को बेटा विड्रॉल कराया 20,000। 1 अक्टूबर को पैसा निकाला है। 20,000। बस, और कोई पैसा लगाया और निकाला नहीं गया बेटा, तो टर्म गिन लोगे हर ट्रांजेक्शन से अगले ट्रांजेक्शन के बीच में। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक गिनो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, साल का अंत 31 दिसंबर है तो 9 महीने। प्रोडक्ट बना लो, ये आ जाएगा 22,50,000। तो 28,50,000। यहाँ भी 1 जनवरी से 1 अप्रैल बेटा 3 महीने, और 1 अप्रैल से बेटा 31 मार्च 9 महीने। 16,20,000। टोटल प्रोडक्ट 20,70,000। यहाँ 1 जनवरी से 1 अक्टूबर गिनोगे ना तो 9 महीने होंगे, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने। तो ये 11,40,000। बेटा यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। पढ़ा था अपन ने, ए बी सी तीनों के लिए निकालोगे। टोटल प्रोडक्ट हम लोग लगा चुके हैं 28,50, 28,50,000, 20,70,000, 11,40,000। रेट क्वेश्चन में इंटरेस्ट की 10% है बेटा। वन बाई 12, वन बाई 12। तो ये कैंसिल, 285,000 में 12 डिवाइड देंगे, 2 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 50, 20, 7,000 डिवाइड बाई 12, 17,250, 9 टाइम, 60। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 23,750। तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट फर्स्ट से 23750 19250 9500 ये ऐड कर देंगे 24 34 43 43 52 500 तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 23 ये 17,285 है। तो बेटा ये आपका 50500 आएगा। एक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या रखा है कि ए ने हर महीने के शुरू में 2000, बी ने हर महीने के मिड में 1500 और सी ने हर महीने के एंड में 1000 रुपए निकाले। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग और एवरेज पीरियड चाहिएगा। 2000 पर मंथ बिगिनिंग में निकाले, बी ने बेटा 1500 पर मंथ मिडिल में, और सी ने बेटा 1000 पर मंथ एंड में निकाले। तो टोटल ड्राइंग निकालना पड़ेगा, इंटू 12 करूंगा तो 24,000 निकाले। और यहाँ एवरेज पीरियड बिगिनिंग में n+1/2 होता है, 12+1/2 6.5। इसके लिए सोल्व करें तो टोटल ड्राइंग 1500 इंटू 12 18,000। एवरेज पीरियड यहाँ n/2 होता है। इसने 1000 पर मंथ निकाले, यहाँ एवरेज पीरियड n-1/2 होता है। तो बस अब फॉर्मूला याद आए तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12 बनेगा। ए का टोटल ड्राइंग आया बेटा 24,000, रेट क्वेश्चन में 10% है। 6.5/12 एवरेज पीरियड, पॉइंट हटूंगा 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 से ये गया 20 टाइम 1300 आ जाएगा। इसका टोटल ड्राइंग आया था 18,000, 10/100 6/12 2 टाइम, तो ये 900 आ जाएगा। इसका टोटल ड्राइंग 12,000 आया, रेट 10/100, एवरेज पीरियड बेटा इसका 5.5/12, पॉइंट हटाया तो 0 से 0 गया, 00 से 00, 10 टाइम 550 इसका ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये CR में लिख देंगे। ये वर्किंग नोट सेकंड से 2750। बस और तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा। सैलरी था पर सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो गया तो अपने को नहीं लिखना था। बस अब डिफरेंस निकाल लो और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बांटेंगे क्योंकि करंट अकाउंट बनाना है अपने को। बैलेंसिंग फिगर से शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी आएगा उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम इधर का टोटल लगाएं अगर 122,500 हो रहे हैं, उसमें से 50,500 लेस कर दूंगा ना तो 72,000 का प्रॉफिट हमारे लिए आएगा। तो ये 72,000 का प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर से, उसे ABC में 3:1 में बांट देंगे। 3/6 36,000, 24,000, 12,000। यह आपका P&L एप्रोप्रिएशन। फिर क्वेश्चन ने कहा है पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट बनाना है। तो पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनाएंगे पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 जनवरी का।
बाई बैलेंस बीडी अगर हम लोग कहें 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख था, टू लाख। अब अगर करंट अकाउंट बने तो कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती है, अगर पैसा लगाया जाए और निकाला जाए। लगाया जाए तो उसे बाई कैश लिखते हैं। ए और बी ने लगाया था, ए ने लगाया था 50,000, बी ने लगाया था 30,000, और सी ने निकाला था बेटा, विड्रॉल करा था। ये ना बेटा सेकंड नंबर पर ही दे रखे हैं। ये लगाया था, ये अपने निकाला है 20,000 सी ने, तो जो निकाला है उसे टू कैश लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड में और कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ पैसा लगाने और निकालने का लिखा होता है। अंत में हम बैलेंस निकाल देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। 2,50,000, 1,80,000, 1 लाख। बैलेंस आ जाएगा 2,50,000, 1,80,000, 80,000। अब रिमेनिंग जो भी चीजें हैं वो सब करंट अकाउंट में आएगी हमारे लिए। और करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट का बैलेंस ये दे रखा है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस। इन दोनों का तो सीआर में है 12,200, 5,500 कुछ नहीं दे रखा है तो, और ये डीआर में लिखा हुआ है साफ, तो ये डीआर में कहलाएगा। करंट अकाउंट वन टू टू डबल जीरो, बेटा इसका डीआर है सी का, इधर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी 4100। अब ऊपर शुरुआत से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो एक तो इन्होंने जो ड्राइंग लिया है ना, इसे ड्राइंग को लिखना पड़ेगा। ड्राइंग हमारे लिए डीआर में आएगा, टू ड्राइंग। ए ने हर महीने 2,000 रुपए का ड्राइंग किया था, तो पूरा मिलाकर 24,000 का ड्राइंग यहाँ लिखेंगे। इसने 1,500 हर मंथ किया था, तो टोटल 18,000 का ड्राइंग हो गया। इसने 1,000 हर महीने करा था, तो 12,000 का ड्राइंग हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सीआर में आता है बेटा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अपन ने निकाला था ना, वो वाला फिगर अपने को काम में लेना है। ये रहा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ गया, 23,750, 17,250 और 9,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग डीआर में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेटा हमने निकाला था, और उसका फिगर आया था 1,300, 900 और 550। फिर एक सैलरी थी बेटा हमारे लिए 800 रुपए पर मंथ, किसकी थी वो देख लेते हैं। सी को सैलरी देनी थी 800 पर मंथ। पी&एल अप्रोवेशन में तो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि प्रॉफिट चार्ज कर लिया था सैलरी से, वहां नहीं लिखी, लेकिन यहाँ तो लिखनी पड़ेगी। सी की सैलरी है, सैलरी सीआर में आएगी बेटा कैपिटल के। 800 पर मंथ तो पूरे साल की 9,600 हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा ले आओगे बाय पी&एल अप्रोवेशन। प्रॉफिट अपन ने निकाला था 36,000, 24,000 और 12,000 आया था। एक लोन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, लोन का बैलेंस दे रखा है, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन बना था, वो दोनों चीजें तो लोन अकाउंट में जाएगी बेटा। लोन अकाउंट अपने को नहीं बनाना है तो उससे कोई मतलब नहीं, करंट में नहीं लिखेंगे, बस अब बैलेंस निकाल लो। टोटल 12 और 23, 35 और 36, 71, 950, 17, 5, 22, 46 हो जाएगा। 30, 31100, ये आपका टोटल आ रहा है। बैलेंस इधर ही कम पड़ रहा है।
तो टू बैलेंस CD 46650 27850 14450। तो ये दो बड़े क्वेश्चन थे आपके। ये 8वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 करा दिए, क्वेश्चन 8 हो गया। तो 1 से 8 सारे क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन नंबर 13 भी हम कर चुके हैं। 14 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का पैटर्न और बचता है। इस क्वेश्चन में एक तो P&L बनेगा, फिर P&L अप्रोबेशन अकाउंट। इस P&L अप्रोबेशन को बनाने के लिए एक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट, फिर जाकर हमारे लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाना है। तो ये कंप्लीट करना। कल 9वां क्वेश्चन लेंगे और उससे से रिलेटेड एक एग्जांपल है उसको लेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे।